जो पंचायती भी नहीं है, ना ठोड़ेदार है, ना पंचायतों में उसको कोई हिस्सेदारी है। वो सिंगवा वाला लड़का कुछ अपशब्द भी उसने कहे कि भाई ये भगोड़ा है, हमने इसको ये कर दिया था, हमने इसको चौपाल में से उतार दिया था। मैंने एक झूठी बातें उस प्रेस 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ डाणी कुतुबपुर से हरदीप शर्मा है, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को बुला के एक प्रेस वार्ता जारी की है, और एक प्रेस वार्ता उन्होंने पहले भी जारी की थी 5-7 दिन पहले। तो 2 बार वो प्रेस वार्ता कर चुके हैं। पहले वाली प्रेस वार्ता में तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम कैप्टन अभिमन्यु का जो 56 बच्चे रिहा होके आए हैं जाट आरक्षण आंदोलन में, जो कोर्टों में उनमें फंसे हुए थे, कि वो बरी होके आए हैं, उस बारे में कैप्टन अभिमन्यु को खाप की तरफ से सम्मानित करेंगे और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। एक तो उन्होंने इस तरह की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में हमारी खाप सहमत नहीं थी, तो पूरी खाप की तरफ से उन्होंने वीडियो जारी कर दिया था। ना वो खाप के प्रधान है, ना उनको इस तरह कोई अधिकार था, इसलिए खाप को अपनी बात कहने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बता दिया था कि हमारी जो खापें हैं और हमारी रोगी खाप भी राजनीति से दूर है। हम राजनीतिक नेताओं को किसी को ना तो सम्मानित करते हैं, ना हम राजनीति के मामले में कि इस दलदल में फंसना चाहते हैं। तो और हम कैप्टन अभिमन्यु को सम्मानित करने वाली बात से भी रोगी खाप सहमत नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे जी। और दूसरा ये बता दिया था कि जिस आदमी ने ये प्रेस वार्ता की है ये खाप का प्रधान नहीं है। तो फिर उन्होंने दोबारा एक वीडियो और डाल दी, उसमें उन्होंने बोला कि खाप का प्रधान, मेरा नाम सुमेर सिंह है, मैं रोगी खाप का प्रधान हूँ। मेरे बारे में उन्होंने ये बोला एक रोशन लाल दलाल है मसूदपुर से और एक हरदीप शर्मा, मुख्य तौर पर वो 2 ही थे, 5-7 आदमी और बैठे उनके आसपास जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी सुमेर नाम का व्यक्ति, हमने तो प्रधान कभी ना सुना ना ये प्रधान है, और उसमें इस तरह की बातें कही हैं कि पहले प्रधान जो पुराने हमारे प्रधान थे, उसके बाद रोशनलाल दलाल बना मास्टर जगदीश के बाद, और रोशनलाल के बाद हरदीप शर्मा बना है, और वो पूरी खाप द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह का वीडियो उन्होंने डाला है। और फिर कुछ खाप प्रधान के प्रति अपशब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये आदमी बढ़िया नहीं है। वहाँ उनके पास कोई लड़का बैठा है सिंगवा का, जो पंचायती भी नहीं है, ना ठोड़ेदार है, ना पंचायतों में उसको कोई हिस्सेदारी है। वो सिंगवा वाला लड़का कुछ अपशब्द भी उसने कहे कि भाई ये भगोड़ा है, हमने इसको ये कर दिया था, हमने इसको चौपाल में से उतार दिया था। मैंने एक झूठी बातें उस प्रेस वार्ता में कही गई। अब वो कौन सी झूठी बातें कही गई हैं, सच्चाई क्या है और इस खाप का प्रधान कौन है, ये बात साफ करने के लिए, ताकि समाज में गलत मैसेज ना जाए, इसलिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। क्या मैं कुछ और आदमियों को ले आता हूँ जो पंचायती भी नहीं है, ठोड़ेदार भी नहीं है, खाप के भी नहीं है, और मैं कह दूँ मेरी सारी खाप बच्ची है और आप डिटेल मांगेंगे नहीं, तो मैं तो जान के चुप रहूंगा। मैं क्यों डिटेल दूंगा उनकी? मैं डिटेल की बार बार बात क्यों कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि रियल में खाप प्रधान कौन है, रियल में खाप किसको खाप कहते हैं। ये इसलिए हमने सारी खाप के ठोड़ेदार बुलाए हैं। यदि वो इस तरह से खाप के ठोड़ेदारों को बुलाते हैं, और फिर जिनको हम ठोड़ेदार कह रहे हैं, आप यदि पत्रकार तो खोज करके बड़ी बड़ी चीज़ों को निकाल देते हैं। हमारा अनुरोध आप इस मामले में हमारा सहयोग करें, असलियत को ऊपर लाएं, सच्चाई को सामने लाएं, हम सच्चाई के साथी हैं। अच्छा, आप थोड़ा डिटेल में जाएं, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हीं गामा के ठोड़ेदार थे या नहीं थे, कि हम झूठे हैं वो झूठे हैं। झूठे का और सच्चे का घना लंबा नहीं चल पाता, जल्दी पकड़ में आ जाता आदमी। आखिरी सवाल है हमारा आपसे, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो वो फिर से करेंगे एक मैं प्रधान हूँ, ये तो ऐसे सिलसिला चलता ही रहेगा, ये सिलसिला वो भी आदमी इकट्ठे कर लेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस चीज का क्या समाधान होगा? मतलब इस चीज को इसको कैसे रोका जाए? एक ही आदमी बार बार मतलब अब आप वो इकट्ठा करेगा, पहले आप कर रहे थे, इस तरह ऐसे तो चलता रहेगा, जनता को गुमराह करते रहेंगे। इस चीज को अगर असली प्रधान एक ही है ना, तो उसको जो दूसरा है ना उसको कैसे जनता के सामने लाए, नकली है उससे कैसे मनाया जाए, वो दोबारा से मतलब प्रधान होने की घोषणा ना करे। जनता के सामने लाने का यही एक उपाय है कि जनता को सच्चाई का पता चले, और सच्चाई को पता चलने का ही ये कदम है जो आज हमने उठाया है। तो वो तो दावा फिर से दे देंगे। एक रजिस्टरशिप दिखा रही है गवर्नमेंट के, अगर मापदंडों की बात करें तो जनता तो बिलीव उसी पे करेगी। आपकी बात करें तो आप किस तरह से उस चीज को डिनाई करते हैं
क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं सर? बात यही है, सवाल जो है। जो खापे हैं जी, वो रजिस्टर्ड करवाने की ना तो परंपरा है, और जो खापों को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि खाप क्या होती है। जो समझते नहीं है, शहर में जो नागरिक रहते हैं जिनको खापों की परंपरा का ज्ञान नहीं है, वो हो सकता है रजिस्ट्रेशन वाली बात को ज़्यादा महत्व दें, लेकिन जो खाप को जानते समझते हैं उनको तो इस बात का पता है भी खाप किस तरह से काम करती है, ये क्या मामला है रजिस्ट्रेशन, वो हमने आपके सामने साफ भी किया है। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल है, मतलब आप ठोलेदारों की बात कर रहे हैं, तो जो खाप परंपरा है वो ठोलेदारों से स्टार्ट होती है, ये ठीक है। मान लिया अगर कल को वो भी कोई भी हो, हमारे पास तो ऐसा मीटर नहीं, वो भी कुछ ठोलेदारों को लेकर बैठ जाते हैं, तब हम कैसे निर्णय करें कि कौन असली ठोलेदार और कौन नकली ठोलेदार? यदि वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो वो जैसा भी कदम होगा उसके हिसाब से आगे ही बता पाएंगे, आपको पहले कैसे बताएंगे। या कोई ऐसा भी अब मान लिया एक ठोलेदारों की पंचायत बुलाकर अगर कोई खाप परंपरा को बदनाम किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त निर्णय भी तो लिए जा सकते हैं। क्या निर्णय लिए जा सकते हैं आपकी तरफ से? जो मतलब अपनी एक परंपराएं होती हैं, सामाजिक परंपराएं होती हैं, ताकि बार बार कोई दावा ना करे, कल को तो फिर ये तो गलत परंपरा चल पड़ी, कोई भी चौथा आ जाएगा, वो गांव से आदमी वही इकट्ठे करेगा, फिर उनको होगा मैं भी प्रधान बना जाएगा, कोई भी 50 आदमी इकट्ठे करेगा, कह देगा मैं प्रधान। ये सवाल आपका वाजिब है कि खाप के प्रतिनिधियों को बैठ के इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। रोगी नहीं, ये पूरे हरियाणा में सवाल है। ओवरऑल सवाल है। इस तरह से जिस तरह से जितनी भी खापों में अलग अलग प्रधानी के दावे आ गए, कई जगह 3 प्रधान है, कई जगह 4 प्रधान है, कई जगह 2 प्रधान है, वो उसका समाज को मिलके, और समाज का मतलब है ठोलेदारों के ऊपर आती है बात, जो समाज के ग्रामीण समाज के मुखिया लोग होते हैं, उनको जरूर बैठ के इस पर विचार करना चाहिए कि इसका समाधान क्या किया जाए, और रोगी भी इसके बारे में सोचेगी। क्यों ना सरोखाप एक लिस्ट जारी करे कि ये रियल प्रधान है, कल को किसी को भी जरूरत पड़ रही इन्हीं प्रधानों को चिट्ठी जाए, ये अधिकृत, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। नहीं चाहिए। उसमें एक बात आती है, खापें अपने आप में संपूर्ण होती हैं, इनका कोई ऐसा संगठन नहीं है राज्य स्तर पर या उत्तरी भारत के स्तर पर जहाँ खापें काम करती हैं कि भी इनकी फलां कमेटी है, फलां आदमी इनकी तरफ से अधिकृत है, कोई अधिकृत नहीं है। एक एक खाप का अपना अधिकार क्षेत्र है, अपने कर्तव्य है, अपने प्रधान है, अपना तरीका है, बस वो परंपराओं के हिसाब से चलते हैं। यदि ये बात खापों में उठेगी कभी कि भी इसका समाधान कर दिया जाए तो शायद इसका समाधान भी हो जाए। कई बार तो प्रधान जी ऐसा हो रहा है, एक खाप पे 3 प्रधान या 2 प्रधान है, कभी उस प्रधान से चिट्ठी पढ़वा लें, कभी उससे पढ़वा लें, जनता तो वहां पे गुमराह हो जाती है। कई बार हाँ, गुमराह होती है। ये दुखदाई है, ये दुखदाई है कि हमारे समाज की जो हमारे पूर्वजों की बनाई हुई इतनी शानदार परंपरा थी, इसमें बड़े बड़े विवाद जो कोर्टों में भी नहीं सुलझ पाते हैं, वो ये खापें सुलझा देती थी और आज भी सुलझाती हैं और भाईचारा बनाने का काम करती हैं समाज में। तो इन खापों में जितनी भी ये बुराइयां आई हैं इनको दूर किया जाना चाहिए। ये आपका सवाल बहुत वाजिब है, इस बारे में रोगी खाप भी आगे विचार करेगी। आज हमारी सारी ठोलेदारों की कमेटी आई हुई है, आज तो शायद इतना समय बचेगा नहीं बचेगा तो हम भी विचार करेंगे कि भी इस तरह की समस्याओं को कैसे हल किया जाए। बात रही उनके कदम की, अब उन्होंने पहले कदम उठा दिया भी बीजेपी का समर्थन करेगी खाप, हमने जवाब दे दिया बीजेपी का समर्थन हम नहीं करेंगे। अब दूसरा कदम उन्होंने उठा दिया कि वो प्रधान ही नहीं है, हमने अपनी पूरी कमेटी ठोलेदार बुला के आप जवाब दे दिया भी प्रधान कौन है वो आप पूछे सबसे। तीसरा कदम यदि कोई ऐसा लेते हैं वो, तो खाप की कमेटी सोचेगी हम उसका क्या जवाब दें, तो भविष्य के आधार पर तय होता है। और प्रधान जी